बैंक के दीवार को काटकर घुसे चोर, 9,29,000 रुपए गायब। सनहौला थाना क्षेत्र के ताडर गांव स्थित यूको बैंक में सोमवार की देर रात डकैतों ने सेंधमारी कर 9,29,809 रुपए उड़ा लिया। डकैतों ने बैंक शाखा की पीछे वाली दीवार में सुराग बनाकर अंदर प्रवेश किया। सीसी कैमरे और अलार्म की तार काट दी गई। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर लॉकर में 2 बड़े सुराग बनाकर पैसे निकाले गए। घटना की जानकारी मंगलवार को बैंक समय में पहुंचने पर हुई। घटना की जानकारी पर सनहौला थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का प्रारंभिक मुआयना कर इसकी जानकारी एसएसपी आशीष भारती को दे दी गई। घटना की गंभीरता समझ एसएसपी आशीष भारती भी बैंक पहुंच घटना के संबंध में बैंक प्रबंधक राजीव कुमार से पूछताछ की। एसएसपी साथ में विशेष टीम भी लेकर आए थे, जो मौके पर पहुंचकर तकनीकी जांच शुरू कर चुकी थी। बैंक प्रबंधक ने एसएसपी को बताया कि सोमवार को बैंक खुली थी। वह स्वयं 6:30 बजे बैंक बंद कराकर निकले थे। आपको बताते चले कि तकनीकी जांच में विशेष जांच दल को बैंक स्थित घटना स्थल पर महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसकी मदद से घटना में शामिल बदमाशों का पता कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बैंक के अंदर प्रवेश किए बदमाश अपने साथ मिनी आयरन कटर समेत अन्य तरह के औजार से लैस होकर आए थे। अंदर प्रवेश करते ही बदमाशों ने पहले सीसी कैमरे के तार को काट दिया। सायरन ना बजे इसके लिए बिजली कनेक्शन और सायरन के तार को भी काट दिए गए। यही नहीं, कंप्यूटर तक से खतरा जान उसने कनेक्शन भी कट कर दिए। फॉरेंसिक टीम के सदस्य मौके पर घटना में शामिल बदमाशों का पता लगाने के लिए लॉकर, कंप्यूटर आदि जगहों में फिंगरप्रिंट के नमूने लिए हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को जानकारी दी है कि बैंक के इर्द गिर्द कुछ दिनों से शाम को अनजान चेहरे घूमते देखे गए हैं। पुलिस बैंक के इर्द गिर्द अन्य सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी अवलोकन कर रही है। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने बोला कि घटनास्थल पर कुछ सुराग मिले हैं, जिसकी मदद से बहुत जल्द पुलिस मामले का उद्भेदन कर लेगी। अगले माह से चल सकती है भागलपुर दानापुर इंटरसिटी। दिसंबर से पटरी पर कई और ट्रेनें पटरी पर दौड़ती दिख सकती हैं। इसमें पटना धनबाद व भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। वर्तमान में दर्जन भर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ये ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए कई ट्रेनों के परिचालन की सूची तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी है। अनुमति मिली तो दिसंबर से कई कोविड स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ती दिखाई देंगी। मालदा ईसीआर के दानापुर डिवीजन से पटना धनबाद इंटरसिटी व ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन ने भागलपुर दानापुर एवं भागलपुर एलटीटी एक्सप्रेस के परिचालन की अनुमति रेलवे बोर्ड से मांगी है। अभी मुंबई जाने के लिए किऊल के रास्ते कोई ट्रेन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की नई टाइम टेबल दिसंबर से लागू होने की संभावना है। अब ट्रेनें अपने नए टाइम टेबल पर चलेंगी। किऊल के एसएम साधु यादव ने बताया कि बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। भागलपुर में गंगा स्नान करने आई महिला की चैन उड़ाई। नौनीहाट की थी महिला। बरारी पुलिस चौकी क्षेत्र के पूल घाट के समीप मंगलवार की सुबह गंगा स्नान करने आई महिला की चैन उचक्के ने उड़ा ली। घटना सवेरे 8 बजे की बताई जा रही है। स्वजन संघ नौनीहाट से गंगा स्नान करने पहुंची सरिता देवी गंगा स्नान करने के बाद गाड़ी के समीप पहुंची कि उचक्के ने चैन झपट ली। चैन झपटने के बाद बदमाश विक्रमशिला पहुंच पथ की तरफ तेजी से भीड़ में ओझल हो गया। महिला और उसके स्वजनों ने शोर भी मचाया, पर उचक्के को पकड़ने की कोशिश किसी ने नहीं की। सड़क पर गंगा स्नान करने घाट जाने वाले लोगों की भीड़ काफी थी, जो पैदल रेंग रही थी। उस भीड़ में घुसकर बदमाश तेजी से विक्रमशिला पहुंच पथ पर ओझल हो गया। घटना की जानकारी बराड़ी में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को महिला ने दी, लेकिन उचक्के का कोई पता नहीं चल सका है। दीपावली के बाद छठ श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा तट पर हजारों की होती है। हर साल बराड़ी के पूल घाट, सीढ़ी घाट, नीलकोटी घाट पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठा उचक्के चैन, पर्स, मोबाइल आदि उड़ाने में लगे रहते हैं। छठ पूजा की पहली और दूसरी अर्घ्य मौके पर पिछली बार 1 दर्जन से अधिक महिलाओं की चैन उचक्के ने उड़ा लिए थे। स्थानीय लोगों में बीते साल छठ पूजा की पहली अर्घ्य मौके पर चैन उड़ाते हबीबपुर थाना क्षेत्र निवासी फरजाना को पकड़ पुलिस के हवाले किया गया था। हर साल की तरह इस बार भी गंगा तट और घाट जाने वाले रास्ते पर महिला पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल और लाठी बल की तैनाती की गई है, लेकिन उचक्का सुरक्षा को धत बताकर वारदात को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। पुलिस की सक्रियता के बाद भी उचक्के काफी सक्रिय रहते हैं। भागलपुर में अनियंत्रित ट्रक ने एक को रौंदा, मौत।
अब्दुल रहमान 45 वर्षीय उर्फ बल्लू अपने परिवार के साथ कटिहार जिले के कांतीनगर क्षेत्र में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। सोमवार की रात वह अपनी पत्नी सबनम खातून के साथ मोटरसाइकिल से अपने पैतृक गांव लत्तीपुर आ रहा था। बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गाँव निवासी इस बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH 31 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अब्दुल रहमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद ट्रक का चालक वाहन सहित फरार हो गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज शव को पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। भागलपुर में फिर लगा जाम, विक्रमशिला सेतु पर यातायात बाधित, कई वाहन खराब। विक्रमशिला सेतु पर मंगलवार को भी जाम के कारण लोगों का सफर बेहद मुश्किलों से भरा रहा। सेतु पर एक के बाद एक कुल 9 वाहनों के खराब होने से यातायात बुरी तरह बाधित हो गई। नौगछिया के जगदीशपुर और कहलगांव व गोराडीह तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। इस बीच पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, गोड्डा सहित आसपास के जिलों के सभी लोग वाहनों से गंगा स्नान के लिए भागलपुर आ गए। इसके चलते सेतु पर एकाएक वाहनों का दबाव और बढ़ गया, जिससे जाम भीषण होता चला गया। आलम यह था कि 5 घंटे तक गाड़ियां अपनी जगह से हिल तक नहीं सकी। दोपहर 1 बजे बाद वन वे कर वाहनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन ओवरटेक के कारण फिर आवागमन बाधित होता रहा था। जाम में फंसे लोग परेशान होते रहे। जाम हटाने के लिए पुलिस भी पसीना बहाती रही। ट्रैफिक DSP RK झा और गंगा ब्रिज OP प्रभारी विशेष कुमार भी जाम हटाने में जुटे रहे। देर शाम तक सेतु और पहुंच पथ पर गाड़ियां रेंग रही थी। 12 घंटे से जाम में फंसे लोग कहराते रहे। सुबह 8 बजे सेतु पर टैंकर खराब हो गया, जिसके बाद एक एक कर कुल 8 गाड़ियां खराब होती चली गयी। किसी ट्रक का गुल्ला टूट गया तो किसी के इंजन में खराबी आ गई, किसी का टायर ही पंचर हो गया। पुलिस ने खराब वाहनों को निकालने की कोशिश की। एक वाहन को निकालने के लिए जैसे ही रास्ता को वन वे किया जाता, तब तक दूसरी गाड़ी खराब हो जाती। शाम 4 बजे तक गाड़ियों के खराब होने का सिलसिला चलता रहा। पुलिस जब तक एक खराब वाहन हटाती, तब तक दूसरा वाहन खराब हो जाता। सेतु पर जाम के चलते नौगछिया, सबौर, जगदीशपुर सहित भागलपुर नगर के यातायात अवरुद्ध हो गए। जाम की वजह से 5 किलोमीटर पैदल पुल पार करने के लिए लोगों को विवश होना पड़ा। 2 पहिया वाहन जान जोखिम में डालकर फुटपाथ पर गाड़ी चला रहे थे। ट्रैफिक DSP RK झा ने कहा कि 8-9 वाहनों के खराब होने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई। वन वे कर वाहनों का परिचालन कराया जा रहा है। तो आज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। पसंद आने पर हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।